आज सच को सच कहने वाले लोग और झूठ को झूठ कहने वाले लोगों की कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में क्रांति की आज आवश्यकता है। किसी भी सरकार में अगर नीयत साफ नहीं होगा तो नीति कभी काम नहीं करेगी। कि आज जब इतनी बड़ी रेसलर्स सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या होगा। दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है खेल मंत्रालय, और चौथा है विधि मंत्रालय, और पांचवा है दिल्ली पुलिस, और उसके बाद है मानवाधिकार आयोग। तो इस तरह से, और दिल्ली पुलिस पर एक सेपरेट आरटीआई अलग लगाया मैंने। सेपरेट आरटीआई, ये जो एफआईआर के संबंध में उससे रिलेटेड केवल चीज़ पूछा है, और जो इन्होंने कमेटी वगैरह गठित की है और उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है, इसके ऊपर में मैंने 7 डिपार्टमेंट में अलग लगाई है। तो इस तरह से कुल 8 आरटीआई लगाई है, और एक मैंने ओपन पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को। जो पत्र कम है, धिक्कारने वाली लैंग्वेज ज़्यादा है। तो ये एक दुस्साहस मैंने किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज सच को सच कहने वाले लोग और झूठ को झूठ कहने वाले लोगों की कमी है। जनता को मैंने 2 कैटेगरी के रूप में उसको वर्गीकृत करता हूँ। एक तो सामान्य जनता और एक जागरूक जनता। जागरूक जनता ही देश को बदल सकती है, देश में क्रांति ला सकती है। जो सामान्य जनता है उसमें और डेड बॉडी में कोई अंतर नहीं है। जिसको अपने खाना पीना और मर जाना इतना ही अगर उसको जीवन में रह गया है, वो देश में क्रांति कभी नहीं ला सकते। नो रिस्क नो गेन विदाउट पेन। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आज जो ये पेड़ देख रहे हैं जिसकी छांव में आप लोग आनंद कर रहे हैं, इस पेड़ को मैंने नहीं लगाया है, इस पेड़ को हमारे किसी बुजुर्ग ने लगाया होगा, जिन्होंने इसकी छांव का आनंद नहीं लिया, इसका आनंद हम ले रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से इस संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, लेकिन मैं आज वो संपूर्ण क्रांति का रूप इस जंतर मंतर पर देख रहा हूँ। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है? संपूर्ण क्रांति का मतलब है रेवोल्यूशन इन ऑल सेक्टर्स। हर क्षेत्र में क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में क्रांति की आज आवश्यकता है। क्या छात्रों को क्रांति की आवश्यकता नहीं है? क्या बेरोजगारों को क्रांति की आवश्यकता नहीं है? क्या किसानों को क्रांति की आवश्यकता नहीं है? क्या महिलाओं को क्रांति की आवश्यकता नहीं है? क्या मजदूरों को क्रांति की आवश्यकता नहीं है? क्या पॉलिटिशियन को क्रांति की आवश्यकता नहीं है? आज पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे लोकतंत्र को इस कदर कब्जे में कर लिया है कि लोकतंत्र हमारा कराह रहा है। लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन व्यवस्था होती है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र कहीं नहीं दिख रहा, इसलिए कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है उसने इस लोकतंत्र को पूरा कब्जा में कर लिया, ऑक्टोपस की तरह। तो जब उसको जकड़ लिया है तो वो करा रही है। चुनाव आयोग बेबस है, चुनाव आयोग लोग आशा की नजरों से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आशा की नजर से देखते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, किसी भी सरकार में अगर नीयत साफ नहीं होगा तो नीति कभी काम नहीं करेगी। कितना भी कानून बना लीजिए, कितना भी संविधान बना लीजिए, लेकिन अगर नीयत साफ नहीं होगी, सरकार की नीयत साफ नहीं है, किसानों के साथ नीयत साफ नहीं। देख लीजिए, 3 कानून बनाया, उनको वापस लिया इन्होंने किसानों के दबाव में। मजदूरों के साथ इनकी नीयत सही नहीं। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आज लाखों की संख्या में वैकेंसी है, लेकिन कहीं भी इन्होंने रिक्रूटमेंट को फुलफिल नहीं किया। इस तरह से हमारे बेरोजगार जो है पढ़ लिख कर ही क्या करेंगे? इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के क्या करेंगे अगर उनकी वैकेंसी, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलेगी? तो ये दूसरा विषय है। तीसरा जो विषय है वो है मजदूरों के संबंध में। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा, ठेके पर कर्मी की नियुक्ति हो रही है, परमानेंट वैकेंसी नहीं मिल रही, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज जब इतनी बड़ी रेसलर्स सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या होगा? इस तरह से किसान, मजदूर और व्यापारी और महिलाएं, और ये जब कंप्लीट सुरक्षित है ही नहीं तो हम इस लोकतंत्र की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इस तरह से हमारी लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आगामी लोकसभा 2024 का जो चुनाव दस्तक दे रहा है उसमें हमें एक संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, और ये सारी शक्तियां गोलबंद होकर के इस सरकार की तख्त को बदल देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू।